जन्म प्रमाण पत्र आपका पहला सुरक्षा कवच। असली नकली की पहचान बनवाने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे कागज की बात करने वाला हूं जिसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं, जन्म प्रमाण पत्र। आप सोच रहे होंगे, अरे यह तो हमारे पास है ही, लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि 2026 से इस एक कागज के बिना आपके बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं होगा, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, यहाँ तक कि आपकी विरासत यानी घर जमीन पर भी कानूनी अधिकार साबित करना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने 2026 से इसे सिंगल डॉक्यूमेंट बनाने का ऐलान किया है। मतलब एक दिन यह एक कागज ही आपकी पूरी पहचान होगा। तो आज का यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे नए नियमों की, असली नकली की पहचान की और यह बनवाने के सबसे सही तरीकों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं देश के वर्सल कवच, भारत का सामाजिक सुरक्षा विश्वकोश, सोशल सेफ्टी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ भारत। हम सब जानते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे कागजात भी होते हैं जो हर मोड़ पर काम आते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक इंसान को कम से कम 14 जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो भारी नुकसान हो सकता है। सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, नौकरी में दिक्कत आएगी, कोर्ट में हार होगी और धोखेबाज आपका आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसलिए देश के वर्सल कवच लाया है 14 जरूरी दस्तावेजों की पूरी सीरीज, जिसमें हम हर डॉक्यूमेंट को डिटेल में समझाएंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी दस्तावेज से, बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। आज जानेंगे कब बनेगा, कहां बनेगा, कैसे बनेगा और फ्रॉड से कैसे बचें। चलिए शुरू करते हैं, अपना सुरक्षा कवच मजबूत करें। रामकली की कहानी, एक छोटी सी गलती। दोस्तों, पहले एक सच्ची कहानी सुनिए। रामकली देवी के बेटे को सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, सब कुछ तय हो चुका था, बस एक काम बचा था, जन्म प्रमाण पत्र जमा करना। रामकली ने सोचा, इतना छोटा काम सरकारी दफ्तर के चक्कर क्यों लगाऊं। उन्होंने पास के एक दलाल को 800 रुपए दिए। दलाल ने एक दिन में कागज थमा दिया, लेकिन नौकरी मिलने से ठीक एक दिन पहले वेरिफिकेशन में पता चला कि यह कागज नकली था। रिजेक्ट, फेक की मुहर लगी। बेटे की नौकरी गई, रामकली के 800 रुपए गए और ऊपर से पुलिस का डर अलग। दोस्तों, ये सिर्फ रामकली की कहानी नहीं है, हर साल लाखों परिवार इसी जाल में फंसते हैं। 25 लाख, चौंकाने वाला आंकड़ा। आप जरा इस नंबर को देखिए, 25 लाख। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है भारत में हर साल लगभग 25 लाख बच्चों का जन्म रजिस्टर ही नहीं होता। इसका मतलब है ये बच्चे सरकारी नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ना इनका राशन कार्ड बनेगा, ना आधार, ना स्कूल में दाखिला आसान होगा। और सवाल यह है, क्या आपका और आपके बच्चों का रिकॉर्ड सुरक्षित है? बड़े शहरों में रहने वाले लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, गलत नाम, गलत तारीख या नकली कागज, ये गलतियां शहर और गाँव दोनों में होती है। इसके बिना जिंदगी अधूरी है। तो आखिर जन्म प्रमाण पत्र इतना जरूरी क्यों है? आइए समझते हैं। पहला, स्कूल में दाखिला। बच्चे की उम्र का सबसे पहला और पक्का सबूत यही है। इसके बिना RTE, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार भी कागज पर ही रहेगा। दूसरा, पासपोर्ट। अगर आप या आपके बच्चे विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र के बिना पासपोर्ट का सपना अधूरा है। तीसरा, आधार और पैन कार्ड। आपकी जन्म तिथि का सबसे ठोस आधार यही कागज है। चौथा, विरासत यानी इनहेरिटेंस। पिता की संपत्ति पर कानूनी अधिकार साबित करने के लिए कोर्ट में यही कागज काम आता है। और अब 2026 के नए नियम के बाद यह और भी जरूरी हो गया है। नया नियम, सिंगल डॉक्यूमेंट 2026 से लागू। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। 2026 से जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल डॉक्यूमेंट बनाने की योजना है। इसका मतलब क्या है? सीधी भाषा में, भविष्य में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और विवाह पंजीकरण सब के लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही काफी होगा। कोई और कागज नहीं, कोई और चक्कर नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत ये नियम आया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत यह नियम आया है, यानी अब यह सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं, यह आपके डिजिटल पहचान का मूल आधार बनने वाला है। अब तक आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, अब लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? 3 स्थितियां, 3 सही तरीके। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, यह कागज बनवाना है और कैसे। घबराइए मत, ये बहुत आसान है, बस सही तरीका मालूम होना चाहिए। आपकी सिचुएशन के हिसाब से 3 अलग अलग तरीके हैं। स्थिति 1, नवजात शिशु 0 से 21 दिन। स्थिति नंबर 1, अगर बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और 21 दिन से कम है। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं। अस्पताल खुद नगर निगम या ग्राम पंचायत में रजिस्टर कर देता है। आपको सिर्फ डिस्चार्ज समरी संभाल कर रखनी है। अगर जन्म घर पर या गांव में हुआ है तो नजदीकी PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या ग्राम पंचायत जाएं। वहां फॉर्म 1 भरें और एक गवाह साथ ले जाएं। और सबसे अच्छी बात, फीस बिल्कुल मुफ्त, 100% फ्री। 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने पर कोई झंझट नहीं, कोई जुर्माना नहीं। समय पर काम, पैसों की बचत। दोस्तों, एक जरूरी बात, जितनी देर करेंगे उतना नुकसान। 0 से 21
21 दिन में बिल्कुल मुफ्त, कोई परेशानी नहीं। 21 दिन के बाद 5 से 50 रुपए की फीस लग सकती है। साथ ही SDM की मंजूरी और एक एफिडेविट यानी हलफनामा भी देना होगा। और अगर 5 साल से भी ज्यादा देर हो गई तो 50 रुपये से ज्यादा विलम्ब शुल्क और मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य। इसलिए दोस्तों आज ही इसे चेक करें। अगर बच्चे का या आपका खुद का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो कल पर मत टालिए। स्थिति 2, बड़ी उम्र में कैसे बनवाएं? लेट रजिस्ट्रेशन। अब स्थिति नंबर 2, अगर आपकी उम्र बड़ी है और अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, स्टेप 1, नजदीकी तहसील या SDM ऑफिस जाएं और एप्लीकेशन फॉर्म भरें। स्टेप 2, कुछ जरूरी सबूत साथ ले जाएं, जैसे स्कूल की 10वीं की TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पुराना राशन कार्ड या माता पिता का नोटराइज्ड एफिडेविट। SDM या मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद पंचायत या नगर निगम आपका सर्टिफिकेट जारी करेगा। प्रो टिप, अगर आपके पास 10वीं का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है तो यह उम्र का सबसे बेहतरीन सबूत है, उसे जरूर साथ ले जाएं। भविष्य की परेशानी से बचें। 2 जरूरी बातें दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना काफी नहीं, उसे सही भी होना चाहिए। पहली बात, नाम की गलती। अस्पताल अक्सर बच्चे का नाम सिर्फ बेबी ऑफ लिखता है, यह बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। पासपोर्ट या स्कूल में दाखिले के समय फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए जन्म के बाद जल्दी नाम अपडेट करवाएं। दूसरी बात, स्पेलिंग चेक। माता पिता के नाम की स्पेलिंग बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे उसके आधार या पैन कार्ड पर है। एक अक्षर की गलती भी भारी पड़ सकती है। तो जब भी जन्म प्रमाण पत्र लें, घर आते ही सबसे पहले इन 2 चीजों को चेक करें। स्थिति 3, डिजिटल सर्टिफिकेट हमेशा आपके फोन में। अब स्थिति नंबर 3 और यह सबसे मॉडर्न तरीका है। स्टेप 1, crsorgi.gov.in पर जाएं। यह भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और तुरंत डाउनलोड करें। स्टेप 2, इसे डिजी लॉकर ऐप में सेव करें। यह डिजिटल सर्टिफिकेट हर जगह मान्य है, हर कोर्ट में, हर सरकारी दफ्तर में 100%। स्टेप 3, इसे अपने आभा यानी हेल्थ कार्ड से भी लिंक करें। इससे आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड एक जगह कनेक्ट हो जाएगा। और हाँ, याद रखें URL हमेशा .gov.in ही होना चाहिए। किसी भी .com या .in वेबसाइट पर भूलकर भी ना जाएं। सावधान, 5 बड़े फ्रॉड जो आपको जेल भेज सकते हैं। दोस्तों अब आती है सबसे जरूरी बात। अब तक हमने बात की कि यह बनवाना क्यों जरूरी है और कैसे बनवाएं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 5 बड़े जाल हैं जो आपको न सिर्फ पैसे में बल्कि सीधे जेल भेज सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपको और आपके परिवार को बचा सकता है। दलाल का जाल और नकली मुहर, फेक सेल्स। फ्रॉड नंबर 1, दलालों का जाल। जाल कैसा होता है? सरकारी दफ्तरों के बाहर बैठे दलाल 500 से 2000 रुपए लेकर नकली मुहर यानी फेक स्टैंप लगाकर एक दिन में सर्टिफिकेट दे देते हैं। सच्चाई, यह कागज किसी भी सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होता। जब स्कूल या कोर्ट में यह कागज लेकर जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, तो आप पर भी फर्जीवाड़े का केस हो सकता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। बचाओ, हमेशा खुद काउंटर से लें या crsorgi.gov.in जैसे सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करें। नकली वेबसाइट का धोखा, फेक पोर्टल्स। फ्रॉड नंबर 2, नकली वेबसाइट का धोखा। गूगल पर सर्च करने पर बिल्कुल सरकारी जैसे दिखने वाले फेक वेबसाइट मिलती हैं। वे 500 रुपए से ज्यादा लेकर नकली PDF दे देती हैं और साथ में आपका पूरा पर्सनल डेटा भी चुरा लेते हैं। हमेशा URL चेक करें। भारत सरकार की एकमात्र असली वेबसाइट के अंत में .gov.in होता है, यह इतना याद रखिए। फ्रॉड नंबर 3, सबसे खतरनाक वाला जाल। कुछ लोग दलालों को पैसा देकर उम्र कम करवाते हैं या कोई आपके नाम से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकालकर बैंक या सिम फ्रॉड करता है। खतरा, ये गंभीर आइडेंटिटी फ्रॉड है। इसमें आपके नाम पर कर्ज लिया जा सकता है, सिम निकाले जा सकते हैं और आप बिना कुछ किए फंस सकते हैं। बचाओ, किसी भी बदलाव यानी करेक्शन के लिए केवल SDM ऑफिस या गैजेटेड यानी सरकारी राजपत्र सही सरकारी रास्ता अपनाएं, किसी दलाल के जरिए कभी नहीं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के सख्त नियम। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं चलो एक छोटी सी गलती है माफ हो जाएगी। नहीं दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS इसे बहुत गंभीरता से लेती है। BNS की धारा 336 फॉर्जरी के तहत नकली सरकारी दस्तावेज बनवाना या रखना 2 से 7 साल की जेल हो सकती है। BNS की धारा 318 आइडेंटिटी फ्रॉड के तहत पहचान बदलवाना या धोखाधड़ी 7 साल की जेल और भारी जुर्माना। और कोर्ट में यह बहाना कभी मत देना, मुझे पता नहीं था कि यह नकली है। यह बहाना कोर्ट में काम नहीं आएगा। असली और नकली की पहचान कैसे करें? स्पॉट द फैक्ट। तो अब सवाल यह है, अगर आपके हाथ में कोई जन्म प्रमाण पत्र है और तो आप खुद कैसे जांचेंगे यह असली है या नकली? असली की पहचान URL में .gov.in होगा, जैसे crsorgi.gov.in। उस पर एक स्कैनेबल QR कोड होगा और यह डिजी लॉकर से लिंक होगा। नकली की पहचान वेबसाइट में .com या .in
होगा, उस पर कोई रिकॉर्ड नंबर नहीं होगा और यह अक्सर दलाल ने व्हाट्सएप पर PDF भेजी होगी। सबसे आसान तरीका, QR कोड को स्कैन करें। अगर यह crsorgi.gov.in पर रिडायरेक्ट करे और आपकी डिटेल्स मैच करें तो असली है। दस्तावेज सुरक्षा के 4 गोल्डन रूल्स। दोस्तों, अब आज की सबसे जरूरी बात, 4 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, सिर्फ .gov.in वेबसाइट पर भरोसा करें, ऑफिशियल पोर्टल ही असली है। रूल नंबर 2, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा मांगे तो तुरंत रिपोर्ट करें। रूल नंबर 3, केवल मुहर देखकर भरोसा न करें, हमेशा QR कोड स्कैन करें, वेरीफाई करें। रूल नंबर 4, शॉर्टकट के चक्कर में कभी नकली दस्तावेज इस्तेमाल मत करें, आप खुद फंस सकते हैं। ये 4 रूल्स याद रखें और अपने परिवार को भी बताएं। और अब आखिर में आपके लिए द कवच चीट शीट। नवजात शिशु है, जैसे अस्पताल या ग्राम पंचायत जाएं, खतरा है दलालों का। बड़ी उम्र में बनवाना है, SDM ऑफिस या तहसील जाएं, खतरा है गलत उम्र लिखवाने का। ऑनलाइन चेक या डाउनलोड करना है, crsorgi.gov.in पर जाएं, खतरा है नकली वेबसाइट यानी .com.in का। यह टेबल स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए और अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि यह जानकारी किसी एक की नहीं, तो यह पूरे परिवार की सुरक्षा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जन्म प्रमाण पत्र के बारे में सब कुछ जाना, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। 14 जरूरी दस्तावेज सीरीज का अगला वीडियो होगा आधार कार्ड पर। आधार कार्ड में क्या गलतियां होती हैं, उसे सुरक्षित कैसे रखें, कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो क्या करें, यह सब अगले वीडियो में। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगला वीडियो आते ही आपका नोटिफिकेशन मिले। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। याद रखिए दोस्तों, आज हमने जाना जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, 2026 के नए नियम क्या है, इसे कैसे बनवाएं, 3 बड़े फ्रॉड से कैसे बचें और असली नकली की पहचान कैसे करें। अगर ये जानकारी आपको काम आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें जिनका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना, क्योंकि DSK वर्सल कवच का मकसद एक ही है, खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाए। जय हिंद।